जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले से हमें ई की पावर थीटा प्लस वन है, इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये जो है वाई के इक्वल है। वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर थीटा प्लस वन के। अब इस दोनों तरफ इनका डेरिवेटिव लें तो ये डी वाई ओवर डी थीटा, क्योंकि ये थीटा के इक्वेशन में है तो डी थीटा लिखेंगे। डी थीटा इज़ इक्वल टू ई की पावर थीटा का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ई की पावर थीटा, और थीटा का जब मैं इनर डेरिवेटिव लूँगा तो ये वन प्लस ये वन कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो। अब यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। डी वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर थीटा, और यहाँ ये डी थीटा डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये डी थीटा मल्टीप्लाई होगा। अब हमें डी थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू बनेगी वन ओवर ई की पावर थीटा डी वाई इज़ इक्वल टू डी थीटा। तो सिंपली आप इसे पुट कर दें, पुट इन वन। अब इसे इक्वेशन नंबर वन कह दें कि ये इक्वेशन नंबर वन है। अब इस इक्वेशन को डी थीटा की जगह में वन ओवर ई की पावर थीटा डी वाई पुट कर दें, और वाई की जगह ई की पावर थीटा प्लस वन की जगह वाई पुट कर दें। तो ये कुछ स्टेटमेंट बनेगी हमारे पास इस तरह कि ई की पावर थीटा थीटा डॉट कोसिकेंड और उसके बाद ई की पावर थीटा प्लस वन है। ई की पावर थीटा प्लस वन हमने वाई कहा है तो ये इसको वाई के इक्वल लिखेंगे, और उसके बाद डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली है कि वो बनी है वन ओवर ई की पावर थीटा डी वाई। डी थीटा की वैल्यू की जगह हमने ये लिख दिया। अब ई की पावर थीटा से ई की पावर थीटा कैंसिल करें, बाकी जो बचा है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें जी। वो कोसिकेंड वाई डी वाई बचेगा। अब देखें कोसिकेंड की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड वाई प्लस कॉट वाई प्लस सी। नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड वाई प्लस कॉट वाई प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो अब सिंपली क्या करें जी, नेचुरल लॉग ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दें। कोसिकेंड वाई की वैल्यू हमारे पास थी ई की पावर थीटा प्लस वन, तो यहाँ पुट कर दें जी ई की पावर थीटा प्लस वन प्लस कॉट वाई की वैल्यू पुट कर दें ई की पावर थीटा प्लस वन, ई की पावर थीटा प्लस वन प्लस सी। हमारे पास आंसर है जी स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसे मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर वन है। इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि मैं इसे लेट कर लेता हूँ तीन प्लस लॉग है, उसको मैं y के इक्वल ले लेता हूँ। y इज़ इक्वल टू थ्री प्लस लॉग x के। अब इसमें से इसे मैंने लेट कर लिया जी। अब इसमें से सिंपली मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ जी। डी वाई ओवर डी ये x होगा, तो ये डी एक्स इज़ इक्वल टू तीन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है प्लस लॉग एस का डेरिवेटिव जब मैं लूँगा तो इसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ शो करें कि डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर एक्स के इक्वल होता है। अब जब मैं कि वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन होगा तो लॉग एक्स आएगा। सिंपली अब यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालें। डी वाई इज़ इक्वल टू वन ओवर एक्स डॉट डी एक्स। अब हमें वैल्यू चाहिए डी एस की, तो मैं यहाँ से डी एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ जी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू बनेगी हमारे पास एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू डी एक्स के। अब मैं इसे पुट कर देता हूँ इन वन में मैंने वैल्यू को पुट करना है, यानी कि जहाँ डी एक्स होगा वहाँ मैं एक्स डी वाई लिखूँगा, और जहाँ कॉट थ्री प्लस लॉग एक्स लिखूँ सो वाई के इक्वल लिखूँगा। तो ये सिंपली वैल्यू पुट करें। कॉट थ्री प्लस लॉग एक्स हमारे पास वाई के इक्वल था, और डिवाइडेड बाई एक्स के डॉट डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है एक्स डी वाई के। अभी देखें एक्स से एक्स कैंसिल, कॉट वाई हमारे पास सिंपली बचता है, तो यहाँ से लिखें कॉट वाई डी वाई। अब देखें कॉट वाई को तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक इसे कॉस वाई ओवर साइन वाई लिखें। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव तो लॉग साइन वाई, तो यहाँ इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी हो सकती है कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई प्लस सी के, या इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसे कि ये डायरेक्ट जिस इसकी इंटीग्रेशन जो होती है फार्मूला लॉग साइन वाई प्लस सी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। लॉग इंटू साइन वाई की वैल्यू हमारे पास थ्री प्लस लॉग एक्स के इक्वल है। हमने कहा था कि थ्री प्लस लॉग एक्स वाई के इक्वल है, तो सिंपली हमने वाई की वैल्यू पुट कर दिया है प्लस सी आंसर। या चाहें तो आप इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये कॉट वाई डी वाई है की इंटीग्रेशन है। मैं इसे कहूँगा कि कॉट कॉस वाई और साइन वाई
इसे इस तरह लिख सकता हूँ डी वाई। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम लगाते हैं जो लॉग नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ हम फंक्शन लगाते हैं जो फंक्शन हमारा है साइन वाई प्लस सी के। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का है और ये t/3 को हम y कह देते हैं क्योंकि सेकंड y को फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं जी, लेट इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू t/3 के। अब यहाँ से सिंपली मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, यानी कि ये t जो है ये 1/3 डॉट टी के इक्वल इस तरह है। अब यहाँ से डेरिवेटिव लें dy/dt इज़ इक्वल टू 1/3 वैसे लिख दें, और t की जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये t का डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो यहाँ से dy इज़ इक्वल टू 1/3 dt। अब हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, dt की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से dt की वैल्यू क्या बनेगी, dt इक्वल आएगा 3 dy के। अब हम ये वैल्यू जो है पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में इनकी ऑल वैल्यू को पुट करेंगे तो ये तकरीबन सेकेंड t/3 हमारे पास किसके इक्वल था, t/3 y के। तो यहाँ हम y लिख देते हैं, और dt की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 3 dy के। अब यहाँ 3 कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिखते हैं कि कुछ इस तरह से कि 3 सेकेंड y dy। अब देखें सेकेंड y का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड y प्लस 10y के इक्वल होता है। ये सेकेंड y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड y प्लस 10y के इक्वल होती है, प्लस सी जो है यानी कांस्टेंट है जो हम हर इक्वेशन के बदले लगाते हैं। उसके बाद जो है ये 3 लॉग, हम अपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू जो वो 3 थी, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है सेकेंड y/3 प्लस 10y/3 प्लस सी, ये आंसर है। जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूँ जी। और ये 1 कहने के बाद हमारे पास ये x के -25 इसे मैं y की इक्वल लेता हूँ क्योंकि सेकेंड y को भी सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो इसे x के -5 को मैं कहता हूँ कि लेट y की इक्वल ले लेता हूँ, या u के किसी चीज़ भी इक्वल ले लें, लेकिन वो x ना हो तो ये x के और -25। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव लें dy/dx इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 2x बनेगा, और जब 2 से का x का डेरिवेटिव इनर डेरिवेटिव लूँगा तो 1 -25 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ से dy की वैल्यू निकालें, dy इज़ इक्वल टू 2x dx, हमें वैल्यू चाहिए dx की। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ से dx की वैल्यू बनेगी 1/2x, ये dy इज़ इक्वल टू dx की। तो dx की वैल्यू हमने निकाली है, ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ डिवाइड होगा, तो सिंपली हमने डिवाइड कर दिया और dy इज़ इक्वल टू dx की। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है, पुट इन 1। तो जब हम 1 में वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, ये x है दिया गया x, तो यहाँ x लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड x के -25 किसके इक्वल था, y के, तो यहाँ y लिख दिया। उसके बाद dx की वैल्यू हमने निकाली है कि 1/2x dy की। अब सिंपली x से x कैंसिल कर दिया, 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख दें, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया 1/2 को, सेकेंड y dy के इक्वल आ गया। अब सेकेंड y dy की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2 सेकेंड y और dy, सेकेंड y की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड y प्लस 10y के। तो ये इंटीग्रेशन होती है, ये हमें याद करना होगा, प्लस सी के। तो सेकेंड y की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग और सेकेंड y प्लस 10y के होती है। तो यहाँ सिंपली y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू हमने मालूम की थी, फाइंड आउट की थी x के -25, तो यहाँ y की वैल्यू जो है पुट कर देनी है। अब देखें 1/2 लॉग इंटू सेकेंड y की वैल्यू, सेकेंड y की वैल्यू जो हमारे पास थी x के -25 जो हमने ऊपर लेट किया था प्लस 10, और उसके बाद y की वैल्यू भी यही है x के -25, तो प्लस सी जो हमारे पास कांस्टेंट, ये आंसर है हमारे पास। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से मैं एस माइनस एस को y की इक्वल लेता हूँ क्योंकि सेकेंड y को फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ से लेट करते हैं जी y इज़ इक्वल टू एस माइनस पाई के। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव लें जी dy/ds, इसका
डेरिवेटिव बनेगा। एस का डेरिवेटिव 1 होता है, मैं नेगेटिव, ये पाई है, पाई इक्वल होता है 180 के। 180 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से डी वाई इज़ इक्वल होगा हमारे पास डी एस के। अब सिंपली मैं इस इक्वेशन को पुट करता हूँ इन वन में। पुट इन, जब मैं एक वन में पुट करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास कोसेकेंड है, तो इसे मैं लिखता हूँ कि कोसेकेंड एस माइनस पाई किसके इक्वल था, वाई के, तो मैंने वाई लिख दिया। और उसके बाद डी एस हमारे पास इक्वल है डी वाई के। अब सिंपली हमने कोसेकेंड वाई का इंटीग्रेशन मालूम कर लिया। कोसेकेंड वाई की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव लॉग कोसेकेंड वाई प्लस कॉट वाई के होती है, प्लस सी के। और सिंपली हमने वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ वाई की वैल्यू पुट करें, नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड वाई की वैल्यू हमारे पास थी एस माइनस एक्स, तो यहाँ पुट करें एस माइनस पाई प्लस कॉट एस माइनस पाई के प्लस सी। हमारे पास ये आंसर है। हमने क्या किया जी, वाई की वैल्यू को पुट कर दिया है जो उसने हमने वाई इज इक्वल टू एस माइनस पाई लेट किया था। ये आंसर है।